जी आजकल ये सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है ना जी गुरुजी, तो डर लगता है ये सब काय का कि करने ड्रम में पैक ना हो जाए। जी सर। जी गुरुजी, यही था। कोई ड्रम में पैक कर देता है, कोई कहीं छोड़ के भाग जाता है। तो तुम अब शादी नहीं करोगे? जी डर लग रहा है, बिल्कुल नहीं। डरा हुआ पुरुष वर्ग है, जी डरा हुआ पुरुष समाज। सर ये समय आ गया कि पुरुष डर रहा है अब। बिल्कुल सही है, सही पकड़े, जी सही है। तो फिर शादी करनी नहीं है तो फिर क्या बताएं कि लव मैरिज अच्छा है कि अरेंज मैरिज अच्छा है? ये भी सही है। जब करनी हो तो पूछो, तब बताएं। देख लेंगे अब जी, नहीं अभी। और बड़े होके। अच्छा अभी कितने बड़े हो? अभी 20 साल के हैं। फिर ठीक है, अभी तो ज़रूरत नहीं है। कब करोगे शादी ब्याह? आप इन्हें तो बोला है गुरुजी 20 से 25 साल की उम्र में। हाँ तो कर लो 25 के पहले। जी गुरुजी कर लेंगे। करना है देखेंगे अभी तो करना है तो लव मैरिज मत करना, जी अरेंज वाली से ही लव करना गुरुजी। वो फिर है। गुरुजी ये तो फंसा दिया। कैसे? ये कैसे करेंगे? कैसे? अरेंज वाली से लव कैसे करेंगे? क्यों? अब कह रहे तुम्हारी हैं माँ तुम्हारे पिताजी से लव मैरिज की कि अरेंज मैरिज की है? अरेंज मैरिज। तो अब लव है कि नहीं? हाँ अब तो है। फिर यही तो है। अच्छा ऐसा। अरे अरेंज कर लो पर प्यार करो। जी गुरुजी, जी धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए, राधे राधे। हाँ आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। हेलो। हाँ गुरुजी राधे राधे। जी पहले मेरी माता जी से बात कीजिए। करा। राधे राधे बोल दो। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी जम्मू से आए हैं, आपके बड़े मम्मा बहुत आपको मानते हैं। हाँ आप आए थे पिछली गर्मियों में हमारे इधर, आए। बोल के कि आप फिर आएंगे। तो ये चलो। हेलो राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हम अरुणाचल प्रदेश से आए हैं और आपके दर्शन बहुत दिन से करना चाहते थे, नहीं होता था। आज में मेरे वहाँ से आए हैं, पति बैठाए हैं कि अब गुरुजी से प्रश्न उत्तरी करो, तो इसीलिए हम आए हैं। आपको ये है कि जो रुक्मिणी माता वहाँ पर वहाँ से हरण करके कृष्ण भगवान आए थे, तो वहाँ का क्यों नियम हो गया कि हर एक लड़का लड़की का वहाँ का नियम है ना कि भगाकर ही शादी करते हैं? हमें नहीं पता मैया ऐसा। वहाँ पर वैसे ही है, किसी कोई लड़की ना वो शादी नहीं माँ बाप उसका करता है, सब भागिए जाती है वहाँ के। हमें नहीं पता इस बारे में। भाग के नहीं करना चाहिए, माँ बाप की राजी मर्जी हो और नियम है तो फिर सांप की राजी मर्जी है तो हाथ पकड़ के थोड़ा भाग लो 4-6 कदम। नहीं वहाँ का वैसे ही सब लोग बोलते हैं कि कृष्ण भगवान भागे थे, इसीलिए अरे हम तो सारे कृष्ण हैं। हाँ तो वहाँ का वैसे ही वो लोग करते हैं, तो इसीलिए हम आपसे पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों। आप वहीं से हो? हाँ हाँ हाँ। तो आप भी भाग के गई थी शादी? नहीं नहीं गुरुजी, हम थी वहाँ कमाते खाते हैं और यहाँ से पटना से हैं हम। अच्छा तो वहाँ पर हम रहते हैं बहुत दिन से, 30 साल से हो गया हमको वहाँ रहते हुए। तो फिर हमें तो मैया वहाँ की जानकारी है नहीं, इसलिए क्या कहें। और वहाँ के बहुत लोग अच्छा नहीं है, बाकी हमको बांके बिहारी वहीं में रख दिए हैं। हम यहाँ पर साले साले आते हैं, आपको सब कुछ जो सेवा कथा सुनते हैं और हम लग इसीलिए हमको वहाँ बोलता है कि तुम पंडित हो। और किसी का शादी हो चाहे पार्टी हो, कुछ भी ना, मरनी उड़नी सब होता है, सब लोग गाय गरू वही काटता है या खाता है, वहीं में हमको बाकी बिहारी कमाने खाने के लिए रख दिए हैं। और मेरा यहाँ पर बिहार में कोई उपाय नहीं है गुरुजी, इसीलिए हम अपना भगवान के भक्ति में लगे हैं कि अब मेरा अपना शरण में इधर गाँव में ला दे, कुछ काम ऐसी दिखाए। होगा, बिहारी जी कृपा करेंगे, प्रार्थना करना। और मेरे बेटी को आशीर्वाद दीजिए, 4 साल से बहुत तो तंग है कि कुछ सफल हो जाए उसके लिए। बिल्कुल खुश रहिए। और हम पोथी पाठ करवाए हैं गुरुजी, और मेरे सब बेटी को ना राधे राधे बोल दीजिए। सबको राधे राधे यहाँ ले आना, इस तरह मैया को देना। फिर बैठ जाओ थोड़ा, अभी मिलेगा,
अरे 10 मिनट करना पर बैठो। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी, जी। मैं उत्तराखंड के किच्छा से आई हूँ और जी। मेरा प्रश्न ये है कि कहते हैं कि मंदरा पीने से सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो उज्जैन के महाकालेश्वर में क्यों चढ़ाया जाता है? कहाँ चढ़ता महाकालेश्वर में? चढ़ता है। अरे मैया, महाकालेश्वर भगवान को नहीं चढ़ता, वहाँ भैरवनाथ जी को चढ़ता है। भैरव जी को तो क्यों चढ़ता है जब कहते हैं? क्योंकि तो? देवता 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, रजोगुण और तामसी। सत्व रज तम, वो तामसी देवता हैं, वो देवता हैं। अब जैसे आदमी बहुत सारे शराब नहीं पीते पर बहुत सारे पीते हैं, तो आदमी सब प्रकार के होते हैं, ऐसे देवताओं की कोटि है। शंकर जी नहीं पीते शराब, वहाँ शंकर जी को नहीं चढ़ती। पहली तो कन्फ्यूजन आपकी ये है। अच्छा। शंकर जी को नहीं, शंकर जी के मंदिर से बहुत दूर एक मंदिर है उनका। पर उसको चढ़ाने के बाद लोग वहाँ पी भी लेते हैं उसको, प्रसाद को। इसलिए हमारे यहाँ लिखा है कि और देवता चित्त न धरई। हाँ हैं जी। शराबी देवता यदि हैं तो वो पी रहे हैं अपने आनंद के लिए, तुम काहे जाओ वहाँ? तो उसके बाद जो पी लेते हैं वो प्रसाद, तो उनको हानिकारक नहीं होगा? नहीं, वो क्यों प्रसाद पिए, क्यों जाए, क्यों पिए प्रसाद? पी लेते शंकर हैं। जी का आनंद से प्रसाद लो, भगवान शिव की पूजा करो, भगवान राम की पूजा करो। अच्छा ठीक है सर। शराबियों को तो बस बहाना चाहिए। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी मुझे पता नहीं, अभी 1 महीने से ही पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। मैं क्या नाम है, बालाजी जा नहीं पाई थी तो मेरा शरीर कांपता है, अंदर से घबराहट होती है, शरीर में झंझनाहट होती है, एकदम से चीखें निकलती हैं बुरी तरीके से। चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, फिर ठीक हो जाती हूँ। बस ये कहती हूँ सिर्फ बाबा के पास जाऊँगी, बाबा के पास जाऊँगी। बाबा के पास जाती हूँ तो एकदम खूब तड़प कर रोती हूँ, उनसे चिपटने का मन करता है, तड़पता है मन, दिल रोता है, मेरा शरीर में एक झंझनाहट होती है, उनसे मिलने के लिए बेचैन रहती है। तो मिल फिर ठीक हो जाती हूँ, मिल के आ जाती हूँ, फिर ठीक हो जाती हूँ। अब मैं ठीक हूँ, मिले आई तो वाला जी। हमसे सवाल क्या है? जी हमसे प्रश्न क्या है? क्या पूछे? बस यही पूछना है कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। आप भगवान की उपासना करो, भगवान बार बार आपको बुलाना चाहते हैं तो आप जाके दर्शन करे आया करो। ठीक है, और कोई वजह नहीं है। और क्या दिक्कत है? सब बढ़िया है। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी क्या बोलते हैं, गुरुजी आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैं आपको सपने में भी देखती थी बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर गुरुजी। गुरुजी मैं आपके लिए सिर्फ 2 लाइनें गाना चाहती हूँ। गाओ। सारी तीरथ धाम आपकी चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपकी चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपकी चरणों में। सुंदर, चल खुश रहो, सब बैठे रहो। प्रणाम गुरुजी। जी जी, सब बैठ जाओ। गुरुदेव मैं जम्मू कश्मीर से आई हूँ। मेरा प्रश्न हज़ारों लोगों की तरफ से है। एक्चुअली हमने नामदान लिया है, लेकिन हमारे जो गुरुजी हैं वो, उनका ये कहना है कि जैसे 3 लोग की भक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश माँ दुर्गा, ये 3 लोग की भक्ति है। अगर आप ये करोगे तो जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहोगे। हमें सतलोक की भक्ति करनी है, जो सिर्फ गुरु की भक्ति से हम सतलोक जा सकते हैं। हाँ। ये निरंजन ने रची हुई है, 3 लोग निरंजन के रचे हुए हैं, और आपको ये इनकी भक्ति नहीं करनी। अब किसकी भक्ति नहीं करनी? ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण राम, इनकी किसी अच्छा, की नहीं, इनकी भक्ति नहीं करनी, सिर्फ गुरु की भक्ति कौन करनी है वो गुरु महाराज? बड़े हैं, अब नाम लेना जरूरी अरे नहीं है। हमें नाम तो बता ही दो। जैसे पंथ हैं, जैसे निरंकारी हैं, राधा स्वामी हैं, साहिब बंदगी जी तो हैं। ये लोग अपनी पूजा गुरु जी की कराते कहते हैं हैं। सिर्फ गुरु भक्ति करो तो आप भगवान अमर की लोग जाओगे। भगवान की भक्ति नहीं। ब्रह्म कहते हैं ये तो काल निरंजन ने रची हुई है। तो ये फिर 3 उनसे लोग। पूछना कि मीराबाई ने भगवान कृष्ण की उपासना की कि नहीं? मेरे तो गिरधर गोपाल। ध्रुव जी ने भगवान की उपासना की कि नहीं? प्रहलाद जी ने भगवान की उपासना की कि नहीं? तो ये लोग ध्रुव, प्रहलाद और मीरा से भी ज्ञानी है क्या? गुरुदेव मेरा यही प्रश्न है कि मेरा झुकाव बचपन से और आज भी भगवान श्री कृष्ण की तरफ है, और वो सही है। कहते हैं कि अगर तुम ये भक्ति कर रहे हो तो तुम दूषित भक्ति कर रही हो, मेरी भक्ति से विमुख हो गई हो। अब मैंने ऐसी बात शिशुपाल करता था, ऐसी ही बात कंस करता था। जो कृष्ण से वंचित करे, रावण अपने को ही भगवान मानता था। कहते हैं अगर गुरु भक्ति करोगे तो 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति हो जाएगी उसी में।
देखो गुरु भरोसा दिलाया नहीं, जीता जाता है। और मेरा भरोसा सिर्फ टाटा नमक। देश के 100 नमक के लैब टेस्ट में पाया गया है कि सिर्फ टाटा नमक में है सबसे ज्यादा शुद्धता। इसलिए तो नमक हो टाटा का, टाटा नमक। अपनी जगह जी श्रेष्ठ है जी। पर भगवान से ऊपर गुरु नहीं होता। भगवान सबसे वो ऊपर। कहते हैं परम पुरुष परमात्मा सिर्फ एक है। हाँ। और उन तक पहुंचना है तो गुरु भक्ति करो। तो एक परमात्मा तक पहुंचना तो गुरु भक्ति करें, जी, सिर्फ भगवान की भक्ति ना करें ना। तो फिर पूछना मीराबाई हाँ ने तो वो भगवान कहते की हैं वो भक्ति। करोगे तो भगवान कृष्ण के पास जाओगे, यही तीनों लोकों में फंसे रहोगे, सतलोक नहीं जाओगे। अरे ये सतलोक उन्होंने खुद से बनाया, डिजाइन किया है। अब आप प्लीज, मैं कहती हूँ इस पे एक पूरा सत्संग एड्रेस कीजिए दो, आप। सतलोक कहाँ है? सतलोक कहते हैं कि अगर आप, जैसे मैंने कहा है नाम उनसे जब, पूछना कि आप गए सतलोक? कहते हैं हाँ मेरा तो पूरा प्रैक्टिकल है, मैं तो मतलब ध्यान में जाता हूँ मैं तो। हाँ तो बोले हमें भी एड्रेस दो, हम भी जाएं देखें। जी कहाँ? मैं बहुत परेशान हूँ। तो अब तुम फर्जी लोगों से जुड़े हो तो परेशान रहोगे। तब यही क्या फर्जी करें? है। खुद का भरोसा नहीं, खुद का अक्कल नहीं, खुद का ज्ञान नहीं, शास्त्रों का ज्ञान रत्ती भर नहीं, और बड़े चले संत लोक कबीर, परलोक की बात। संत कबीर को भगवान मानते हैं, वो कबीर साहिब के- कबीर दास जी तो स्वयं भक्त हैं। जी। कबीर दास जी खुद कह रहे हैं, कबीर दास जी का एक दोहा है कि जी। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जेखे राम नाम धन होए। कबीर दास जी खुद कह रहे हैं कि राम राम जपोगे कल्याण होगा। गुरुदेव। अब वो राम राम छोड़ के कबीर जी को ही जप रहे हैं। गुरुदेव एक बात है, अगर एक सत्संग आप इसी पे, उन्हीं लोग, बहुत सारे लोग हैं, अब वो सच बताऊं तो वो बेचारे शायद मेरी तरह भटके हैं। अब मेरे दिल में सवाल थे तो मैं परेशान हूँ, मैं आ गई। बाकी वो सेटिस्फाइड हैं, कहते हैं ठीक है गुरु भक्ति कर रहे हैं, हम सतलोक जाएंगे। तो अब मुझे चुभता है। किसी भी वेद पुराण, हमारे धर्म शास्त्रों के हिसाब से चलना चाहिए। जी 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 मनमाना नहीं आचरण करना जी, चाहिए, जी, जी। है ना। अपने से लोक बना लिए, अपने से मंत्र तो बना मुझे तो लिए। गुरु दोष भी लगेगा उनकी बात ना मान के। नहीं, ये दोष नहीं है। जी विद्याहीनम त्यजेत गुरु। शुक्राचार्य जैसे गुरु को राजा बलि ने छोड़ दिया था कि भाई तुम भगवान से हमें दूर कर रहे हो। सुनो, जी जो भगवान से दूर करे ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। ये भागवत जी में लिखा है। राजा बलि ने जी शुक्राचार्य को त्यागा ना, जब उन्होंने राजा बलि को वामन भगवान को दान करने से रोका। जी यदि पिता जी भगवान के रास्ते पे बाधा है तो प्रहलाद जी ने पिता को छोड़ दिया। जी यदि माँ बाधा है तो भरत जी ने माता कैकेयी को छोड़ दिया। गुरु बाधा है भगवान के रास्ते पर तो राजा बलि ने शुक्राचार्य को छोड़ दिया। ऐसे ही ऐसे लोगों को छोड़कर भगवान की शरण में जाना चाहिए, इसी से कल्याण होगा। तो दूसरा वो कहते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने खुद जन्म लिया, मृत्यु हुई, वो जन्म तो नहीं खुद- लिया। उन मूर्खों को समझाओ कि कृष्ण ने जन्म नहीं लिया, कृष्ण प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाल आदि हाँ, जिनकी मृत्यु होती है तो फिर उनकी पूजा क्या, बस ऐसे नहीं। कुछ। भगवान देखो, मृत्यु उनकी होती है जिनका जन्म होता है। जी। कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, कृष्ण जी, प्रकट प्रकट हुए। हुए, जी। तो प्रकट भगवान का एक नाम है अजन्मा। जी 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 जो जन्म लेता है वो मरता है। भगवान अजन्मा है। कृष्ण जी। कौन है? अजन्मा है, भगवान है। जी। ठीक है। तो अगर हम जैसे कोई दूसरी जगह से दीक्षा लें तो पाप होता है? कोई पाप नहीं है। ऐसे लोगों के पास रहना, पौंड्रक भी अपने को भगवान कहता था। जी इसलिए ये सब पौंड्रक लोगों से दूर रहना चाहिए इस कलिकाल में। जी धन्यवाद गुरु जी। गुरुजी राधे राधे। जी जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। कैसे हो गुरुजी आप? कृपा है। गुरुजी मेरे ना 2-3 क्वेश्चंस हैं गुरुजी, और मैं बहुत उलझी हुई हूँ उनसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। बताओ। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी गुरुजी आपका। हाँ गुरुजी, सबसे पहला मेरा ये, धर्म बड़ा या कर्म? धर्म बड़ा है। धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म के हिसाब से कर्म होना चाहिए। अच्छा गुरुजी, मेरे ना मैं कुछ टाइम से ना लगातार कंटिन्यू हर महीने वृंदावन आती थी गुरुजी। अब मेरे ना गुरुजी 2 भाई हैं, और वो ना एक तो सबसे पहले ना गुरुजी सब चीज़ में कर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, धर्म को नहीं। अब कहते हैं कि नहीं, वृंदावन जाने की क्या ज़रूरत है, उधर पैसे बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। हाँ, जितने वृंदावन जाकर पैसे बर्बाद करती है उतना किसी ज़रूरतमंद को या किसी गरीब लोगों को मदद कर दे, उससे तेरा जाने से लगेगा, लेकिन वृंदावन जाकर क्या पाएगी। और वो कहते हैं वो गुरुजी, लोग करते हैं मदद जरूरतमंदों की कि केवल कहते ही बस हैं? वो जैसे गुरुजी जैसे भंडारे वगैरह होते हैं, इन सब में दे देते हैं, जैसे किसी की आए हैं वो आए हैं। नहीं गुरुजी, वो नहीं, वो उन्हें मैंने बताया भी नहीं है गुरुजी कि उनसे मैं भी कहना आ रही हूँ। कि यदि धर्म को आप नहीं मानोगे,
कर्म को बड़ा मानोगे तो कर्म तो कसाई भी कर रहा है गाय काटने का, कर्म वो तो गुरुजी धरती पे इस सब चीज कर को रहे ये हैं। कहते हैं नहीं, वो तो उसका कर्म है ना, वो मजबूर है। नहीं नहीं, वो ये धर्म बोलते हैं नाम गुरुजी। की चीज जो है उनको समझाना। अच्छा, उनसे पूछना कि तुम जो व्यवहार, उनकी शादी हो गई, हाँ गुरुजी। उनसे पूछना कि जो व्यवहार तुम अपनी पत्नी के साथ करते हो क्या वही व्यवहार तुम अपनी माँ के साथ कर सकते हो? पूछना उनसे। उनसे पूछना कि तुम्हें किसने रोका है? स्त्री तो तुम्हारी माँ भी है और स्त्री तो तुम्हारी पत्नी भी है, दोनों ही औरत हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि ये माँ है, इसके साथ कैसा व्यवहार करें, इसके साथ पत्नी है तो कैसा व्यवहार करें। ये जो पत्नी और माँ में जो फर्क है और दोनों से व्यवहार कैसे करना है, यही बताता है धर्म। यदि धर्म मर जाएगा तो पत्नी और माँ में अंतर क्या रह जाएगा? और धर्म जब तक जिंदा है तब तक ये लाइन जिंदा है कि नहीं ये माँ है और ये पत्नी है। तो गुरुजी मेरा कहना ये है इसलिए कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं है बेटा। ठीक है गुरुजी। गुरुजी मेरा कहना मतलब ये है कि वो कहते हैं कि मतलब कर्म करो, मतलब यात्रा वगैरह करने की नहीं, जरूरत कर्म नहीं तो है। करना ही चाहिए, पर कौन सा कर्म? शराबी शराब पी रहा है और वो वो भी कहते हैं कि वृंदावन जाकर बर्बाद करने से क्या फायदा, पैसे कोई हर बात बार नहीं, जब जाती है। तक वो सत्संग नहीं, वृंदावन उनकी समझ के परे है। हाँ मैंने बोला है गुरुजी, मैंने बोला वो कि वो अभी पैसों का विषय नहीं है, अज्ञान कृपा की है। चरम सीमा पर है, इसलिए अभी कुछ समझ नहीं आएगा। जब कभी भगवान कृपा करेंगे तो सब समझ आएगा। तो गुरुजी एक और है मेरा गुरुजी प्लीज, जैसे गुरुजी कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते गुरुजी, मैंने उनको ना आपके माध्यम से कई बार ही समझाने की कोशिश की है गुरुजी, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, मतलब जिस पे भगवान की कृपा होती ना उन्हीं को जल्दी समझ में आता है, और जिन पे कृपा नहीं होती उनको समझ में। मैंने बोला कि ठीक है वो बात ठीक है, लेकिन कई बार अपना मन को लगाना पड़ता है ना जबरदस्ती। सही है, सही तो है। कहते हैं कि नहीं नहीं वो ना ऐसा कुछ नहीं, जब तक गुरु की और भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। तेरी जिंदगी में गुरु आ चुके हैं इसलिए तुझे कृपा हो गई है और इसलिए तू ऐसा बोल रही है। क्या सही गुरुजी? है, सही है, वो अच्छा। सही है। जब तक जो लोग विमुख हैं भगवान से, तो फिर कभी गुरुजी उन्हें समझाना वेस्ट सब है नहीं, हमारा। समझाओ, अपना कर्तव्य हम करें, लेकिन आप समझा ही सकते हैं, हम समझा ही सकते हैं, बाकी कौन सन्मुख आएगा ये तो प्रभु ही तय करेंगे। इसलिए ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सबको समझाते चलो, बाकी कोई माने ना माने फिर भी प्रसन्न रहो। ठीक है गुरुजी। एक और है गुरुजी, मेरी ना सास आई है मेरे साथ में, उनका बहुत मन था गुरुजी कि अन्न क्षेत्र करवाने के लिए, उनकी बहुत ज़्यादा मन था, पर वो गुरुजी इस लायक मतलब नहीं है कि वो ज़्यादा पैसों से कर कोई सकें। बात नहीं, मुट्ठी तो वो भर नमक गुरुजी देने लायक आपको है। अपनी तरफ से 500 रुपये देना चाहती हाँ है। बहुत है, उसी इससे में बहुत गुरुजी- सारा नमक आएगा, बहुत रोटियां बन जाएंगी। हाँ तो गुरुजी ये अन्न क्षेत्र में ही करवाना है। दिक्कत नहीं। अच्छा गुरुजी एक चीज़ और गुरुजी, जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि गुरुजी की एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, तो मैं गुरुजी दुपट्टा नहीं मांगूंगी आपको क्योंकि सेट खराब हो जाएगा। तो गुरुजी प्लीज़ मैं आपसे विनती रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे कोई भी एक चीज़ फूल वगैरह कोई भी चीज़ दे देते। हम दे रहे हैं आपको, बोलो श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। ये नाम दे रहे हैं भगवान का, इसी का जाप करो। ठीक है गुरुजी। भैया एक मिनट, भैया इसके ऊपर 2 मिनट की बात है। बोलो राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। जय श्री नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी ये एक सवाल पूछ रहा था मुझसे घर पे, कह रहा था कि मामा गुरुजी बोलते हैं कि भगवान भगवान है, मूर्ति नहीं है, तो फिर गुरुजी आरती के समय ये क्यों गाते हैं कि मन में बसाकर तेरी मूर्ति? इसने मुझसे पूछा था, मैं कुछ जवाब नहीं दे पाई गुरुजी। वो तो भाव है बेटा भगवान का ना, जैसे आपकी मूर्ति है, भगवान की मूर्ति को ये एक भाव लिखी गई लाइनें हैं, क्योंकि भगवान तो शब्दों से परे है ना। भगवान शब्दों से परे हैं, लेकिन भगवान तक पहुंचने के लिए शब्द सहयोगी हैं। ईश्वर तो हर शब्द से परे है, लेकिन ये शब्द सहयोगी हैं, इसलिए शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है ठीक है। नहीं चलो वहाँ ले जाओ मैया के बाबू, मैया बैठी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी महाराज जी मैं ना 1 साल से यहाँ वृंदावन में रहती हूँ। पहले मैं जॉब करती थी, जब मैं जॉब करती थी मैं सोचती थी जब रिटायर हो जाऊँगी तो मैं मतलब भक्ति में लीन हो जाऊँगी। मेरा मन तो लगता है सारा दिन मैं करती तो रहती हूँ, लेकिन मैं पुत्र मोह में बहुत फंसी हुई हूँ। कहाँ है पुत्र? मेरा पुत्र जी कनाडा में है। तो वो आपसे बात करता है? हाँ जी। तो अच्छा तो है, माँ बेटे से बात करे, क्या बुराई है? बस मैं उसके फ्यूचर के लिए वरीड रहती हूँ। तो उसका फ्यूचर वो संभाल लेगा, आप परेशान ना होइए। वो काम कर रहा है, कमा रहा है। मुझे भी कह देता मम्मी आप पैसे लो, दान करो, ये करो वो करो, मतलब करता रहता, मेरे को भी देता है, जबकि ठीक। मेरी अपनी पेंशन ही सफिशिएंट है।
आप चिंता ना करिए, पुत्र से थोड़ा मन हटाओ, ठीक हो लाला? महाराज जी एक बार उसको आशीर्वाद दे दो। बिल्कुल उसकी आशीर्वाद है। आप बेटा बेटा नहीं है, भगवान भगवान का महाराज जी आपसे वो 2 साल बड़ा है। हाँ फिर मेरे को अच्छा। आप में अपना बेटा ही नजर आता है। सही, हम आपके बेटे ही तो हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही तो बात है ना। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मुझे अपनी नानी जी की शिकायत करनी थी। नानी की शिकायत? जी गुरुजी। बोलो। जी वो 80 साल की हैं और वो गुटखा खाती हैं। कहाँ है? यहाँ पर नहीं आई है लेकिन खाती हैं। मौसी आई है वो भी खाती है। कहाँ पीछे मौसी? हैं। बुलाऊं मैं उनको? हाँ बुलाओ। मौसी, मौसी जी ओ मौसी, आ रही है। कहाँ मौसी? पीछे है। मौसी आओ जल्दी, दौड़ के आओ, लगाओ पूरी गुटकी की ताकत। 1 मिनट आ रही है। मौसी कौन सा गुटखा खाती है मौसी? जी तम्बाकू खाती है, मम्मी भी खाती है। मैं रोज गालियाँ सुनती हूँ उन लोगों से। आपकी माँ भी खाती है? नानी भी खाती है, भैया हैं, मौसी हैं, मम्मी है, सब लोग खाते हैं। मतलब नानी ने आपकी पूरी बेटियों को सिखा दिया तंबाकू खाना है? भाई तो आपकी नानी ना आपकी बेटियों से बनवाती रही होगी, बेटा जरा चूना तंबाकू लाओ, तो ये भी थोड़ा खा के चेक की होंगी। मैंने बोला था उनको। ए मौसी इस तरफ आओ जल्दी। कहाँ गई मौसी? आ रही है वो। भैया बैठो, जल्दी आओ मौसी, दौड़ के बैठो। गुरुजी राधे राधे। कौन सा गुटखा खाती हो मैया? राधे राधे। गुटखा नहीं खाती हूँ महाराज, कभी कभी तम्बाकू खाती हूँ। तंबाकू चूना? नहीं वैसी वाली। कैसी है? सादा सादा वाली। उसमें चूना नहीं लगाती हो? नहीं केवल तंबाकू खा जाती हो, चूना नहीं लगाती हो? नहीं, चूने वाली नहीं खाती हूँ। तो कैसी लगती है तंबाकू? सही तो नहीं लगती, पर क्या आदत पड़ गई है। तो छोड़ दो। ठीक। दांत दिखाओ अपने। आए दांत तो मेरे सही है, देखो बिल्कुल। दांत सही है, देखो बिल्कुल दांत साफ सही है? दांत साफ है बिल्कुल, कुछ नहीं। पति खाते हैं गुटखा? नहीं नहीं, कब ऐसा नहीं कि रोज खाऊं मैं, हैं? मतलब हर समय खाऊं। अगर एक सफर ले लेती हूँ, कम से कम 4-5 दिन चलती है। आप कम कर लो तंबाकू। वो सर गुरुजी ऐसा हुआ, मैं ठेकेदारी करती थी, पीतल की पॉलिश की मशीनें चलाती थी, तो लेबर हमारी जो थी खाती थी, पहले मंगवाती थी, तो उसके जरिए मेरी कम से कम 15 साल हो गए, मेरी आदत पड़ गई थी। आप छोड़ दो धीरे धीरे। ठीक है, मैं ये कहना चाह रही हूँ गुरुजी, ये मैंने लड्डू गोपाल जी लिए हैं, मैं इनको मंदिर में रखना चाहती हूँ। पहले छोटे से थे, रखे हुए हैं, और मेरी अच्छा इच्छा थी बड़े से रखूँ मैं, उसमें भी। बिल्कुल रखो। तो मैं क्या इनका ऐसी रख सकती हूँ, इनका मतलब स्नान पंडित जी से करवाऊँ, किसी से करा सकते हैं प्रतिष्ठा, बाकी रख भी सकते हैं। चलो। और महाराज गुरुजी एक बात और पूछनी है। बोलो। मेरी मम्मी 80-85 साल की हैंगी, उनके 3 बेटे थे, 4 और 3 हम बहनें थे, 7 बहन भाई थे हम। तो मेरी मम्मी को आज तक किसी बेटे का सुख नहीं मिला, और चारों बेटे शराबी थे उनके, बहुत ज़्यादा। अब भी हैंगे, 2 तो अपाहिज हो गए हैं आइसन में, शराब के नशे में। और मम्मी मेरे पास ही रहती हैं, पापा भी मेरे पास रहते थे। अब मम्मी जो है अब भी उनकी चिंता करती रहती हैं, वो मेरे पड़ोस में ही घर ले रखा, वहीं पर रहते हैं, लेकिन रहती मेरे पास से 25 साल से, लेकिन उनके चक्कर में मुझे इतना परेशान होना पड़ा। मंदिर में पूजा अगर करती हूँ मैं, तो वो पी के मम्मी को बोलना कथा सुने, मन भगवान में लगाएं, या बेटा बेटी से मन हटाएं, वो इसी महाराज से उनकी भलाई होगी। वो ये कहती है कैसे भी है मेरी औलाद है, तो मैं कहती हूँ कि हम पूजा करते हैं, वो बाहर खड़े होकर गालियाँ बकते गंदी गंदी। और मेरा तो जीवन, जिस दिन से मेरी शादी हुई है महाराज, पति भी छोड़ के चले गए थे, लेकिन मैंने अपना जीवन खुद व्यतीत करा है मुरादाबाद में आके, और बेटे को पढ़ाया लिखाया, उसको बीफा। ठीक ठीक। पापा जी ने मुझे पापा जी के पिताजी? पिताजी। महाराज जी 3 साल से कथा से जुड़ी हूँ, पिताजी के कहने से। 4 साल पहले मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया था, बेटे की शादी की थी, बहू थोड़ी ठीक नहीं आई। अब कहाँ है बहू? अलग से बनाते खाते हैं, ऊपर रहते हैं। मतलब बेटा बहू दोनों साथ में रहते हैं, आपको रोटी नहीं देते? नहीं। तो महाराज जी मेरे मन एकदम टेंशन में आ गया था, तो पापा ने कहा कि अनिरुद्धाचार्य जी का कथा सुन, तुझे अच्छा लगेगा। तो महाराज जी अच्छा तो बहुत लगा मुझे, मैं उन लोगों को छोड़ दी, भूल ही गई समझो। बहू को भी सुनवाओ कथा, वो भी सुधर जाएगी। वो सुनती ही नहीं, सिर्फ अपने मायके वालों की सुनती है। अच्छा, मायके वालों की कथा सुनती रहती मायके है। वाले लोग मतलब
बस सही है। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए कि हमारे घर की व्यवस्था सब ठीक चलो हो खुश जाए। रहो, भगवान सुखी थोड़ा सा रहो। पापा बात करेंगे। हो गया हो गया। गुरु जी जय श्रीमान नारायण। सब्र रखो, आएगा जी। जय श्रीमान नारायण गुरु जी। जी दंडवत चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरु जी छोटा सा निवेदन करना था आपसे। एक हमारे चाचा जी हैं, वो डॉक्टर मोहन पांडे नाम है उनका, वो आज से 6-7 साल पहले गुम गए थे। और गुरु जी एक बार और इसके पहले वो गुम गए थे तो शायद शिरडी में मिल गए थे। हमारे पिताजी लोग, बड़े पिताजी लोग, सब लोग गए हुए थे वहाँ, तो वो मिल गए थे एक बार। अब इस बार फिर से आस लगी हुई है कि हो सकता है कि वो जीवित हों। गुरु जी पता नहीं क्यों उनके कुछ ऐसा था, वो चले जाते हैं। तो कहाँ चले जाते हैं? कहीं बाहर निकल गए गुरु जी, उनका कोई ठिकाना कुछ पता नहीं लग रहा है कि कहाँ पर है। शादी ब्याह हो गई उनकी? हाँ गुरु जी शादी ब्याह हो गई। एक बच्ची थी, अभी बच्ची की पिछले वर्ष, इसी वर्ष में शादी हुई है, थोड़े दिन पहले। अब वो लोग तो चाहते हैं गुरु जी कि मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। तो गुरु जी निवेदन था अगर कहीं से कुछ जानकारी मिल सके। देखो भगवान चाहे तो मिलाएं, सब ठीक हो। सब चाहेंगे बिहारी जी तो मिल जाएंगे। महाराज जी मैं छोटा मोटा सिंगर हूँ, दिलखुश पांडे नाम है हमारा। एक लाइन थोड़ा सा सुनाओ। जय राधा मोहन जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सुंदर। हाँ मिलेगा मैया बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम प्रीति है, मैं दिल्ली से आई हूँ मम्मी के साथ। सबसे पहले तो मैंने आपका आश्रम पिछली बार पूरा विज़िट किया था, जो भी आपका गौरी गोपाल आश्रम है, वृद्धाश्रम है, तो उसके लिए मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि आप इतनी सी उम्र में, ऑल्दो ठीक आप बहुत ज़्यादा उम्र के नहीं हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो सच में बहुत काबिल तारीफ़ है। और मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा आपकी गौ सेवा, वृद्धाश्रम में जो सेवा है माताओं की, और लड्डू गोपाल जी की और पूरे समाज की आप सेवा कर रहे हैं। और पहले तो ये मुझे कहना था, और दूसरा मेरे 2 क्वेश्चन है। मैं प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो लड्डू गोपाल जी को मतलब मैं अपने सखा रूप में और ईष्ट रूप में पूजती हूँ। सही है। ठीक है, लेकिन ये है कि ऑफिस के चक्कर में, क्योंकि बहुत मुझे काम रहता है और मैं एकदम बहुत ज़्यादा सेवा नहीं कर पाती। मैं दिल से उन्हें पूरा दिन उनका नाम लेती हूँ, पूरा दिन याद करती हूँ लेकिन मैं सेवा नहीं कर पाती ज़्यादा। कोई बात नहीं, और मुझे ऐसा लगता भगवान है, से प्रेम करना ही उनकी भक्ति है, उनकी सेवा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग कई बार हम प्याज खा लेते हैं, लहसुन खा लेते हैं, तो कोई बात नहीं, ना खाओ तो देखो तामसी है इसलिए नहीं खाते, बाकी इसको खाना कोई पाप नहीं है। ये तो भगवान जी को भोग नहीं लगता। इच्छा है किसी की नहीं खाने की तो नहीं खाए, किसी की इच्छा खाने की है तो वो अपने हिसाब से अब मैं देखे। राधा रानी जी के पूरे 28 नाम, मतलब जो भी जो हमारे गीत गोविंद है, मुझे मतलब कंठास्ट है, बोलने के लिए बता रही मैं, मतलब मैं जो मेरे से बन पड़ता है मैं खुशी से करती हूँ, लेकिन सही। इसमें कोई पाप तो नहीं ना कि ये गुरु मंत्र से ही होगा। ना ना ना, मंत्र अपना जपो, ये तो स्तोत्र हैं और हाँ। गीत हैं, तो ये आप बढ़िया गाओ, कर प्रेम से, सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि कोविड के बाद मतलब हमारे घर में हम कहीं गए नहीं थे, लेकिन गली की जो है छोटी डॉग थी ना, बिच जो होती है, तो वो हमारे घर में आई, उसके बाद उसने बच्चे दे दिए। हालांकि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है, और उनके आने के बाद ही मतलब एक महीने या 1 साल के बाद ही डॉग भी आ गया था घर में, उसने बच्चे भी दे दिए, उसके 7 बच्चे हुए थे, तो हमने सब अडॉप्ट करवा दिए, अच्छे घर में भेज दिए, लेकिन एक जो है हमने रख लिया था, और 2 महीने बाद ही वो बच्चा अपाहिज भी हो गया, पैरालाइज हो गया, वो चल नहीं पाती है एक पैर से। तो अब हम कुत्ते की भी सेवा करते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं कि अगर आपने कुत्ता पाला है तो, और आप लड्डू गोपाल जी की भी सेवा कर रहे हो तो भगवान स्वीकार नहीं कर रहे। लेकिन हमने किसी स्वार्थ से नहीं पाला, हम खरीद के नहीं लाए, ना हम इन चीज़ों में हैं, लेकिन अपने आप वो आया जानवर तो हम उसकी सेवा करते हैं और खिलाते पिलाते हैं। और झूठ नहीं बोलूँगी, जैसे जो डॉग फूड आता है ड्राई, हम वो भी मंगा लेते हैं, लेकिन ये है कि
भगवान का रूम अलग है, मंदिर पूजा पाठ अलग होता है, उसको अलग रखते हैं, लेकिन सेवा करते तो उसमें कुछ गलत तो नहीं है ना कि हमें पाप लग रहा है जब हमने कुत्ता पाल लिया। मुझे ऐसा लगता है मेरे लड्डू ने ना खुद मेरे लिए कुत्ता भेजा है, क्योंकि मैं ना बहुत रोगों से पीड़ित थी और मेरे राहु काल वगैरह भी चल रहा था। वो मेरे सखा हैं, उन्हें पता था कि मुझे क्या सेवा करनी चाहिए, तो शायद उन्होंने खुद ही मुझे मेरे लिए उसको भेजा। और आप मानेंगे नहीं, जब से वो आई है ना मेरे सारे रोग हट गए। राहु काल मैंने स्वार्थ से नहीं पाला, मन से किया, मम्मी करते सब करते। सही है। लेकिन इसमें गलती नहीं है ना, दोष थोड़ी है कि मैं दूषित हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं कुत्ते की सेवा करने से जीवन में जो कुछ ग्रहों का दोष होता है वह दोष समाप्त होता है। इसलिए हमारे यहाँ अंतिम रोटी कुत्ते की निकाली जाती है सबके घर में। हम लोग कुत्ते का भी सम्मान करते हैं, गाय की रोटी, कुत्ते की रोटी डालते हैं। कुत्ते को रोटी ज़रूर देना चाहिए, सबको देना चाहिए, हर जीव की सेवा करनी चाहिए। पर ऐसा होता है ना, जैसे हम गाय को अंदर रखें, कुत्ते को बाहर रखें। हो क्या रहा है, आप अपनी जगह सही हो, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुत्ते बेड में सो रहे हैं। कुत्ते लोग आजकल कुछ लोग तो अपना मुंह तक चटवाते हैं कुत्तों से, है ना। ये तो नहीं होता। तो ये सब क्या है कि गाय हमारी माता है, गाय को रखा जाए घर के भीतर। अब लोगों ने गाय को कर दिया बाहर। गाय के प्रति इतनी श्रद्धा नहीं है जितनी लोगों के भीतर कुत्ते के प्रति है। आज लोग जितना कुत्तों के बारे में सोच रहे हैं, इतना गौ माता के बारे में सोचने लगे हैं, तो गौ हत्या बंद हो जाए। हाँ, आपकी बात सही है। मेरा बस यही है कि लोग जैसे कोई भी हमारे गली का कुत्ते को भी रोटी दो। हमने कभी, हमारे शास्त्रों ने कभी कहाँ मना किया कुत्ता। हम तो सांप को भी दूध पिलाते हैं नाग पंचमी के दिन, हम सनातनी हैं। लेकिन कुछ मर्यादाएं हैं कि घर के भीतर कौन रहेगा, घर के बाहर कौन रहेगा। तो जो चीज़ जहाँ की है वहीं अच्छी लगती है। कुत्ता गली में अच्छा लगता है, बाहर अच्छा लगता है, द्वार पर। कुत्ता का घर के भीतर होना शास्त्रोक्त दोष तो है। अच्छा। आप रोटी दीजिए, आप दवाई कराइए, आप सेवा करिए, उससे प्यार करिए। प्यार मतलब आप बैठिए, उसको रोटी खिलाइए पेट भर, ये सब प्यार ठीक है। पर उसे घर में पालतू रूप से रखना, वो पालतू ही बन गई है और वो बाहर भी नहीं जाती क्योंकि अब पैर में उसके दिक्कत तो है। फिर उसे बंधन में ना रखो। ऐसा करो आप कि उसे छोड़ दिया करो, वो जब चाहे अपने से आ जाए। देखो अब यहाँ भी कोई कुत्ता आ जाए, यहाँ पर कोई कुत्ता आ जाए और आके यहाँ खा पी के चला जाए, तो ये थोड़ी माना जाएगा कि हमने कुत्ता पाला है। कुत्ते की स्वतंत्रता, वो आ गया खा पी के चला गया। नहीं, मैं तो उसका नहलाना धुलाना वैक्सीन सब प्रॉपर करती हूँ, मतलब घर में ही रहती है वो। तो वो बाहर भी जाए, अच्छा। अंदर भी आए जब आपका मन हो, ऐसा मतलब बंधन ना हो उसको भी। अच्छा। उसको बंधन में ना रखो बस। और दूसरा, क्योंकि कंठी माला तो मैं नहीं पहनती हूँ और मुझे लगता है अभी मैं उतनी वो नहीं हूँ कि मैं डिजर्व नहीं करती कंठी माला पहनना। कंठी माला पहन तो सकते क्या हैं। मेरे ठाकुर जी मेरी सेवा नहीं सब स्वीकार करेंगे। माला पहने, तुलसी अच्छी होती है। चलो खुश रहो। गुरुजी राधे राधे जी, जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि मैं यहाँ पे अन्न क्षेत्र इसके लिए बहुत पैसा करना चाहती हूँ, पर इतना हो नहीं पाता है। मैं घर से बिजनेस करती हूँ, कपड़ों का सिलाई करती हूँ। आपकी श्रद्धा से हो जाए उतना बहुत है। पर पति से भी मांगने में एक ऐसा लगता है कि कितना बोलूँगी तो वो कभी बोले, फिर भी वो करते हैं जितना मैं बोलती हूँ। बस आप ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं जो इच्छा है वो पूरी कर सकूं यहाँ के लिए। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानाम धनस्य च धर्मस्य च। और एक सवाल और, थोड़ा थोड़ा ही धर्म करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा दान करना चाहिए, इससे पुण्य बढ़ जाता है और लोड भी नहीं पड़ता। और एक सवाल और है गुरुजी, हमारा एक ही भाई था, वो शरद पूर्णिमा वाले दिन शांत हुए रात में 9 बजे, तो क्या वो गोपी भाव में थे क्या? भगवान के धाम चले गए, ये मानो बस। राधे राधे गुरुजी, मैंने अभी 2-3 दिन पहले आपसे एक बिल्ली वाला प्रश्न करा था, तो मैं एक चीज़ कहना भूल गई थी कि जैसे ना वो थोड़ी बीमार सी रहती है, उसके हाथ पांव टूटे तो, और हमारे घर के बाहर ही बैठी रहती है, तो कभी इस अवस्था में उसकी कभी मृत्यु हो गई और वो हमारे घर के बाहर मर गई, तो क्या ये अशुद्ध हो जाएगा हमारे? ना, कोई दोष नहीं, उसको अंतिम संस्कार करा देना उसको बस। तो गुरुजी कहाँ पे? कहीं भी बेटा, कोई उसको फार्म करा, अपना मेडिकल करता है वो। चलो भगवान आपको खुश रखे, प्रसन्न रखे। चलो दो भैया माइक उनको। हैं ए भैया यहाँ ले आना, माइक दे दो उनको, फिर यहाँ ले आना। सब बैठो, खड़े ना, आप बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम जम्मू से आए हैं, कल आए थे हम।
और ये मेरी ननंद है, इन्होंने ही लाया था मुझे। ये बहुत बड़ी फ़ैन है आपकी, कब से मतलब ये बीमार हुई थी तो आपकी कथा सुनना शुरू किया था इन्होंने। तकरीबन 1-1.5 साल बहुत ज़्यादा मतलब आपकी भक्ति में ही ऐसे दिन रात इनके घर में आपके सत्संग चल रहा होता है। तो अभी ये बोल रहे थे कि मुझे गुरुजी से मिलना है और प्रश्नोत्तरी में उनको कुछ कहना है, तो तब से एक्साइटेड है आपसे बात करने के लिए। राधे राधे गुरुजी। जी मैया, बोलो मैया। रो ना मेरी माँ। भैया मेरे हैं? अब मैं क्या बोलूँ, मेरा क्या हुआ, क्या तकलीफ है ये बताओ। मैं बहुत बीमार थी, आपकी कथा सुन सुन के मैं मतलब अब ठीक हुई हूँ। अब मैं जम्मू से मैंने सोचा कि सामने बैठ के कथा सुनूंगी। मैं इतनी दूर से कथा सुनने के लिए आई हूँ और मेरे से ये भाव है, मैं थोड़ा साधु संतों को खिलाऊंगी, थोड़ी वृद्ध माताओं को फल फ्रूट बांटूंगी। ठीक है कल। ठीक और मुझे खूब सारा आशीर्वाद दो। मेरा डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है मुझ में। काय का डिप्रेशन है? पता नहीं, मैं घर में जा मतलब 24 घंटे आप कहीं कथा लगाती हो, ईश्वर टीवी से बंद करके साधना भी चला जाता है, साधना बंद करती हूँ तो यूट्यूब आ जाता है। मतलब इतनी, जब वो मेरे घर में कोई आता है यही बोलता है कि मैया पागल है, ये पागल है, 24 घंटे कथा सुनती रहती है। पता मुझे इतना लगाव हो गया कथा तो से। क्या दुनिया क्या चाहती है कि 24 घंटे कथा ना सुने, प्रपंच करें, पंचायत करें? प्रपंच मैं करती ही नहीं। तो नहीं, आप नहीं करती हो, उनको बताया करो, उनसे बोला करो, जवाब दिया करो कि कथा ना सुने तो क्या प्रपंच करें तुम्हारी तरह। गुरुजी इतनी मुझे आशीर्वाद खूब सारा दो। मैं आप जम्मू गए थे तब भी नहीं मुझे मिला था। मैं आशीर्वाद लेने आई हूँ आपके। खुश रहो, खुश रहो। और आप ज्यादा सोचा मत करो, कथा सुनो, बिंदास प्रसन्न रहो। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अभी आपने दोपहर की कथा में कहा था हम आपके 3 घंटे का सवाल का जवाब खाली 2 मिनट में दे रहे जी। अब आपके चरणों में आप अभी तक हम आपसे मिले नहीं हैं, बस केवल आपकी वीडियो देखते आपको फॉलोवर करते। योग माया से आप प्रकट हैं होते, छल कपट की मैल को धोते, जब जब धर्म की होती हानि तब तब अधर्म करते हैं मनमानी। जब जब प्रभु आप ही हैं लीला रचते, भक्तों का आप कल्याण वो करते, संत जनों को आप थामो लेते, दुष्ट जनों को आप दंड हो देते। दिव्य अलौकिक जन्म है आपके, जनहितकारी कर्म हैं आपके, मन से आपका भजन जो करते उनके लोक पर लोक संवरते। चारों वर्ण है प्रभु रचना आपकी, सुन्नर करते वंदना आपकी, भावना जिनकी होती जैसी, मूरत उनको दिखे वैसी। आप करते हो दूर अंधेरे। अभी आपने कथा में कहा था ना आम के ऊपर, आप करते हो दूर अंधेरे। आप भक्तों के भक्त हैं आपके, सच मानो है प्रभु मेरे, रोम रोम में आप बसे हो मेरे। आप अविनाशी परमेश्वर में जान लू पांडव लाल, और जब भी प्रभु मैं बुलाता हूँ तुम्हें तुम आते हो तत्काल। आप का भेद जो पाता, जन्म मरण से छूट है जाता, भय क्रोध अवमान जो छोड़े, प्रेम का बंधन आपसे जोड़े। आपके आश्रित जो हो जाता, जब तक ज्ञान से आपको पाता, भजन है आपका दिन नैन जो करता, आप भी ऐसे भक्त को भजते। यही प्रेम की रीत है जचती, ताली न एक हाथ से बजती, शुभ कर्मों से प्रभु मिलती सिद्धि, 3 लोग में हो प्रसिद्धि। सुंदर, बढ़िया। सिद्धा का जब तरु खिलता, फल रूपी प्रभु वहाँ आप ही मिलते। मालिक दास के सारे शब्द भगवान के लिए हैं। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में प्रभु। महाराज जी राधे राधे। हाँ जी। जैसी
नारायण। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं महाराज जी? कृपा है। आप हम सबको पूछते हैं कि आप सब कैसे हो, लेकिन मैं आपको पूछ रही हूँ, आप कैसे हैं? एकदम मजे में। महाराज जी, मैं टेलीविजन पे 3 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जब से टीवी में कथा सुन रही हूँ तब से मेरा मन था कि मैं आपके पास यहाँ वृंदावन में आके कथा सुनूं, और मुझे यहाँ की सब व्यवस्था देख के बहुत अच्छी लगी। महाराज जी, मैं सुंदरकांड घर में हमेशा करवाते रहती हूँ और यहाँ भी आई हूँ, बट मेरे पति पूजा पाठ को बहुत कम मानते हैं, तो मैं क्या करूँ? कहाँ है पति? कहाँ है पति? यहाँ नहीं आए, मैं पापा के साथ आई हूँ। पापा जी, जब इस स्थिति में आए तो कहीं गड्ढा खोद के तो घर में विसर्जित कर अशांति दे। तो नहीं मानी ना जाएगी ना, ना? ऐसे कुछ नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा आपसे प्रश्न है कि भगवत गीता और भागवत में क्या अंतर है? भागवत वेद व्यास जी ने लिखी, सुखदेव भगवान ने उसका अध्ययन किया, परीक्षित जी को सुनाई। भागवत जी में 18,000 श्लोक होते हैं। भागवत सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भागवत सुनाई। ये तो है भागवत। अब भगवत गीता, वह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई भगवत गीता कुरुक्षेत्र में, महाभारत के युद्ध के टाइम। उसमें केवल 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। तो गीता 700 श्लोकों की है, जो कृष्ण की वाणी है, ज्ञान से भरी है। और भागवत में 18,000 श्लोक हैं, जिसमें भगवान कृष्ण की संपूर्ण लीलाएं हैं। गीता में लीलाएं नहीं है, ज्ञान है। भागवत में लीलाएं हैं पूरी। और गुरुजी, मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? भगवत भजन से, चिंतन से। गुरुजी, मेरी सिस्टर से बात कर लीजिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं आपकी गोदी में बैठना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, अभी बैठ जाना। ठीक है। खुश। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है, तुलसी माला क्यों पहनी जाती है? तुलसी माला इसलिए पहनी जाती है, जैसे पालतू कुत्ता होता है ना, तो पालतू कुत्ते के गले में पट्टा होता है, तो ये पता लगता है कि पालतू है। उसी तरह जिन भक्तों के गले में तुलसी का पट्टा है, तुलसी का माला है, वो सब भगवान के पालतू भक्त हैं। नहीं है तुलसी की माला गले में, मतलब फालतू हैं। जी मैया। गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि चरण वंदना। पहले तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आपने भोजन प्रसाद लिया? सबको पूछते हैं आप अपना पेट कब भरते हैं? अभी सॉरी, मुझे ये नहीं पूछना चाहिए एक भगत को। अभी मैया का दूध पी लिए 2 गिलास, सभी कथा से उठने के भक्तों से मिलने के बाद। और आप रेस्ट कब करते हैं गुरुजी? अब रेस्ट बस आप लोगों से बात करके अब रात को रेस्ट। रात को तो सभी सोते हैं, कभी दिन में, कभी 10 मिनट, कभी नहीं आप रेस्ट करते गुरुजी। दिन में सोने का टाइम नहीं। और फिर गुरुजी 10 लोगों की जो बातें हमें भी सुनने को मिल जाते हैं, तो उस टाइम बड़ा मन पिंच करता है कि ये क्या है, इतने भगवान को होते हुए भी कोई कुछ कहे, और आप कहते हैं अपने गुरु की निंदा मत सुनो। अब कानों में कोई आके बोलता रहे, कहाँ तक उसको? तो कौन बोलता है? अब गुरुजी मैं बता भी नहीं सकती है। तो क्या बोलते हैं? जो आप ही अपने बताते हो कि लोग संतों के बारे में ये बोलते हैं, ये बोलते हैं। तो उसके बारे में जब सुनते हैं ना, मुझे कहते हो तो पागल ही हो गई है। तो जवाब दे दिया करो। गुरुजी मैं तो बहुत अच्छा प्रश्नों का जवाब देती हूँ उनको, पर फिर भी ना मतलब बड़ा मन दुखी होता है कि क्यों इतना बकवास करते हैं। करने दो। अच्छा, मूर्खों को। कल गुरुजी 2 मिनट बैठे, कल गुरुजी आपने कहा था उसके बारे में, बॉलीवुड और संतों के बारे में। मेरे बैठे बैठे कल मैं बहुत विचार सोच रही थी कि मैं थोड़ी सी 2-4 लाइनें अपने मन के भाव प्रकट करती हूँ, फिर आपको थोड़े उसके बारे में 1-2 मिनट बताऊंगी बस। जी। काले बादल रोज नहीं है छाते, पर मेरे गुरुजी जैसे
संत धरती पर कभी कभी है आते हैं। काले बादल रोज नहीं है छाते, मेरे गुरुजी जैसे भगत संत धरती पर रोज नहीं है आते। दुखियों के दुख दूर करके दुखियों के दुख दूर करके हर ले उनकी पीड़ा, मेरे गुरुजी ने उठाया उन सबका कष्ट दूर करने का बीड़ा। बुराई की राह से गुरुजी लिखा हुआ देखो कितना गंदा लिखा हुआ, पर मैंने वैसे लिखती नहीं जैसे जैसे आता रहा। सही है, सही है। बुराई की राह से मोड़कर अच्छी राह दिखाते, इसलिए तो मेरे गुरुजी मुझे इतना है भाते। बातों ही बातों में कई गलतियाँ मेरी सुधारी, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ फिर बता रही हूँ। बातों ही, ये सच्चाई है मेरे साथ जो मैं बताने जा रही हूँ। बातों ही बातों में मेरी कई गलतियाँ सुधारी, बिना दवाई के ठीक करी मेरी हर बीमारी। अब मेरा मन इधर उधर नहीं भटकता, मेरा मन अब इधर उधर नहीं है भटकता। भूले से भी ताश कार्ड्स जो खेलती थी, भूले से भी ताश तमाशे में मन अब नहीं है लगता। और इसीलिए गुरुजी मुझे अभी भी सुनने को मिलता है कि तू पागल क्यों हो गई। मेरी फ्रेंड्स कहती है, अभी भी मैं परसों आई हूँ, अभी मेरी मेड मुझे कह रही थी कि मम्मा आपके पास इतने फ़ोन क्यों हो रहे हैं। मगर वो कहते हैं तो गुरुजी से एक परमिशन लेकर आना कि ताश के लिए तेरे को परमिशन दे दे। हमारा साथी वो कहते हैं गुरुजी ने छीन लिया। ये उनकी सबकी शिकायत है मेरी फ्रेंड्स तो उनकी फ्रेंड्स को भी यहाँ ले आना, मेरे से बात वो कहते हैं हमने नहीं जाना, तू तो पागल हो गया, हम पागल थोड़ा है, किसको मैं क्या जवाब दूं। तो इस बुढ़ापे में आपकी फ्रेंड ताश खेलती हैं? वो मेरी जैसी है, जैसे मैं उम्र की ऐसी हूँ मेरी फ्रेंड्स, तो ताश खेलती अभी भी खेलती हैं। उनको ले आना, हम बात करेंगे। मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, कहती हूँ, पर तो लेकिन गुरुजी वो नहीं मानती और मुझे बहुत कुछ कहती है। कोई बात नहीं, उनको बिहारी जी ने अभी स्वीकार नहीं किया, आपको बिहारी जी ने स्वीकार कर लिया तो बुला लिया। गुरुजी और मुझे क्या कहती है कि 9 से चूहे खा के। कोई बात नहीं गुरुजी, कोई बात नहीं। पाप देखो, व्यक्ति गलत करता है, वो जब गलत करता है तो गलत करता है, लेकिन जब सुधरता है और सही राह पर चलता है तो जैसे अंधकार को दीपक जलाते ही मिटा दिया जाता है, ऐसे पुण्य से पापों को मिटा दिया जाता है। अच्छा, मैं गुरुजी ज़्यादा टाइम लूँगी तो सुनाते मैं और भी कुछ सुनाना चाहती थी, पर उसको प्लीज़ बोलने 2 मिनट बच्चे, 2 मिनट बेटे। हाँ बोलो, क्या बोलना बता। अच्छा हाँ गुरुजी, हाँ बस जैसे आपने आप रहो, अभी बात करें, यहीं रहो। कल आपने कहा ना कि भक्त उसको बॉलीवुड का, तो गुरुजी मेरे साथ में फिर सेम घटना हुई थी। मैं अपने हस्बैंड की डेथ के बाद हम हरिद्वार गए, मैंने अपने बेटे सचिन से कहा कि बेटे डैडी के नाम का वहाँ कमरा बनवा के आना। तो कहते ओके। हम 5 लाख रुपए का चेक लेकर गए वहाँ प्रमाथ आश्रम में देने के लिए, कमरा बनवाने के लिए। पर चार्ज वहाँ के संत वहाँ उस गद्दी पे नहीं थे, तो उन्होंने कहा एड्रेस ले जाओ आप, अपना चेक वहाँ वो आपको एड्रेस दे देंगे तो भेज देना। गुरुजी जैसे मैं वापस आई तो बॉलीवुड की पिक्चर चली, ओ माय गॉड। उसको देख के मैंने कहा बाकी संत, मैंने नहीं संतों को देना कोई पैसा। ये मैं आपको बताती हूँ कि ये मन कैसे चेंज कर देते हैं इंसान का। थोड़ा सा मन आता है तो कैसे बदल देते हैं। और उसके बाद किस्मत मेरी अच्छी थी कि लॉकडाउन लगा, लोगों के लिए बहुत बुरा भी रहा, पर मेरे लिए ब्लेसिंग बन के रहा है कि जो आप मुझे दिखाई दिया और मैं आपके चरणों में आई। बस मेरा तो यही है। बातें तो बहुत हैं लेकिन क्या कैसे कहो। सही है, खुश रहिए। मेरे को छोड़ो, आप बोलो। प्रणाम गुरुजी, मैं दार्जिलिंग से आई हूँ, तुषार की बुआ जी। हाँ, तुषार की बुआ जी हूँ। और मेरे हस्बैंड 2019 में हम लोग इधर वृंदावन में ही आए थे भागवत कराने, बनवारी जी महाराज के यहाँ। तो कृष्ण जन्म वाले दिन हम पति पत्नी पूजा करवाए और 10 बजे मेरे हस्बैंड अचानक गिरे और उनका यही वृंदावन में ही हो गया था। तो मेरी एज बहुत यंग थी, बच्चे भी मेरे दूर रहते, एक अमेरिका में थी, एक की शादी नेपाल हो गई। तो मैं ईश्वर से यही बोली कि मैं इनसे प्यार तो बहुत करती थी, मगर इतनी अचानक आपने इनको अपनी शरण में ले लिया, वृंदावन धाम दिया मुक्ति के लिए, तो मुझे कुछ ऐसा मार्ग दिखाओ कि मेरा जी टिक जाए। तो मैं महामंत्र करती हूँ गुरुजी, लेकिन ना मेरा 3-4 माला से ज़्यादा हो नहीं पाता जी। तो कैसे बढ़ेगा? कथा सुनते रहिए, धीरे धीरे भगवान का चलते फिरते चिंतन करना भी भगवान का सबसे बड़ा जप है। और वो काउंटिंग में जरूरत नहीं है काउंटिंग की, दिन भर नाम स्मरण हो। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी राधे राधे जी। हाँ जी, मैं पंजाब से आया हूँ जी।
जी। तो एक में मेरी मदर बात करना चाहते हैं आपसे। हाँ जी, ये मैया से बात करो यहाँ जी। हेलो गुरुजी, राधे राधे। हाँ गुरुजी, मैं 15 साल से परेशान हूँ। मेरे दोनों बेटे हैं, वो सफलता नहीं मिलती उनको। काम बहुत करते हैं। मिलेगी, चिंता ना करना। भैया एक सवाल, भैया एक सवाल। बोलो बोलो। अरे गुरुजी राधे राधे। जी जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। गुरुजी, मेरी माला है जो नाम जप करने वाली, उसमें से एक नग निकल गया, उसका मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, दूसरा डलवा लो, उसमें एक मोती। दूसरा माला ले लूं? माला भी ले सकते हैं। ये मैया। हाँ मैया बोलो। गुरुजी प्रणाम। जी। गुरुजी, बाबू हमको छोटा लड़का ने पी को बर्बाद हुआ है, लाई है यहाँ पर, पुतो को पोता को सबको, उसको समझा दो जी, क्यों इतना पीती हो। कहाँ है? यहीं पर जाओ बात करा। वही पर भैया